और ये देखिए तस्वीरें आ गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये सीधी तस्वीरें बांग्लादेश गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर वो विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां भगवती की अनन्य उपासना और पूजा की परंपरा समूचे राष्ट्र के शक्तिबोध में और अभिवृद्धि करती है। भारत की वैष्णव परंपरा, शैव परंपरा और शाक्त परंपरा में शक्ति की उपासना की परंपरा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय श्रद्धावनत हैं और गुड़हल के फूल, जो कि माता भगवती का, माता काली के लिए सर्वप्रिय है, मुकुट से मां का श्रृंगार कर रहे हैं। और साथ ही साथ माता का मुकुट उनके सिर पर धारण करके इस समय माता की पूजा अर्चना की शुरुआत कर रहे हैं। और भारत में शक्ति की परंपरा, मां भगवती के शक्ति की परंपरा का तो आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये आपको बता दें, श्यामनगर के ईश्वरपुर इलाके में बने जशोरेश्वरी काली मंदिर की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां काली की पूजा अर्चना करते हुए। यह दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का। ये आज दूसरा दिन है और आज दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां काली के दर्शन के साथ, उनकी पूजा अर्चना के साथ, मुकुट का श्रृंगार और पूरे विधि विधान के साथ। वहां पर पुरोहित मौजूद हैं और वहीं पर आप देख रहे हैं पूरे विधि विधान के साथ मां को चुनरी उड़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुकुट से श्रृंगार करते हुए। और आज दूसरा दिन है बांग्लादेश दौरे का, दूसरा दिन। और ईश्वरपुर इलाके में बने जशोरेश्वरी मंदिर, ये काली मंदिर आपको बता दें 51 शक्ति पीठों में से एक है। और हर कोई जानता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं बाबा भोलेनाथ और मां काली के भक्त हैं। और ये संभवतः पहला मौका है जब किसी देश का जो शासन अध्यक्ष है, जो देश के प्रधानमंत्री, वो श्यामनगर और काली मंदिर तक पहुंचे हैं। ये संभवतः पहला मौका इस तरह का। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बांग्लादेश के जशोरेश्वरी काली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माल्यार्पण करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए, मुकुट से श्रृंगार, मां काली का आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश। जी हां, क्योंकि बांग्लादेश की आजादी के 50 साल, शंखनाद, बांग्लादेश की आजादी के 50 साल, स्वतंत्रता आजादी के 50 साल, इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के 50 साल, और इसके अलावा बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष। 3 मुख्य कारण जिस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए, एक तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में, बंगाल में चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में जशोरेश्वरी काली मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए। सर्वकार्येषु माधवम् ओम माधवम् 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 ओम नमकान्तिं लक्ष्मी धृति समं समत्वमुतलकमं ददातु चन्दननित्यं शिरसि धायाम्यहम् ओम नमः तुलसी दर्शन पुण्यं स्पर्शन पापनाशनं शरण्ये सर्वतीर्थानि भक्तभूतं मुक्तिलक्ष्मणम् ओम नमः वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रियावै केशवस्य विष्णु भक्तिप्रदायिने सप्तपत्यै नमो नमः ओम नमः पुष्पकेतुराजपदशतशं संबन्धय पुष्प पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पे संभवे पुष्पे चायापकिन्युः स्वाहा ओम नमः गन्धपुष्पमुनिगदा शक्ति कमलासनाय नमो नमः ओम नमः शासनमन्त्रस्याभिर्विष्ट विशेषदलं सन्दकुर्मदेवता आसनोपवेशने विनियोग ओम नमः पितित्तयाधृता लोकदेवित्तं विश्वद्धिता तं च धारयामि नित्यं पवित्रेण पुरुषासनम् ओम नमः वायुगुरुभ्यो परमगुरुभ्यो परापरगुरुभ्यो परमेष्ठिगुरुभ्यो दक्षिणकलशाय नमो ब्रह्मणे नमो देवानन्दाय नमो मध्यनारायणाय नमो सम्मुखे ओम क्लीं जशोरेश्वरी कालिकायै नमो नमः ओम नमः पुष्पकेतुराजपदे सते सम्मुख सम्बन्धे पुष्प पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पे संभवे पुष्पे चयायपकिन्युः स्वाहा ओम नमः स्वचन्द्र पुष्प ओम नमः विघ्ननाशकारि गणेशाय नमः ओम नमः एकदन्त महाकाय नमो उदरपदाय नमः विघ्ननाशं परमदेवं हिरण्यं प्रणमाम्यहम् एष स्वचन्द्र पुष्प ओम नमः विघ्ननाशकरसाय नमः एष स्वचन्द्र पुष्प ओम नमः श्री भगवते सूर्याय नमो नमः
सूर्याय नमो नमः ईश्वर चंदन पुष्पम ओम नमः शिवाय बहुरूपाय पशुपताय नमो नमः ओम नमः शिवाय शांताय कर्णत्राय हेतवे निवेदयामि चर्मानंतं वती परमेश्वरम ईश्वर चंदन पुष्पम ओम नमः शिवाय नमो नमः ईश्वर चंदन पुष्पम ओम नमः योगेश्वर नारायण श्री विष्णवे नमः ओम नमः ब्रह्मण्य देवाय ब्रह्मण हिताय च जगद्दिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव तत् जयमुदीरये ईश्वर चंदन पुष्पम ओम नमः भगवती जय दुर्गायै नमो नमः ओम नमः सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वात्मसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते श्रेष्ठे स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणामये नारायणि नमोस्तुते ईश्वर चंदन पुष्पम ओम क्रीं जय सरस्वती कालिकायै नमो नमः ओम नमः जय कालीपदं च देवता दशरेश्वरी चन्न भैरवस्य तत्र तत्र सिद्धिमप्यत् ओम नमः करालपदनं परममुक्तके चतुर्भुजं कालीकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सद्दस्सिन्न क्षीरकल्पबाहुदग्धकरम्बुजं अभयं वरदं सैव दक्षिणोद्धतबालिकं महामेघप्रभं श्यामं ततश्चैव दिगम्बरीं कण्ठावसप्तमुण्डालिकरोरुजुषुस्थितं कर्णावतं सदारीदोषावजुग्मभयानुकं घोरनमस्यं कराश्यं किन्नाथपयधरं शावानन्दरसङ्घाते किरीटकञ्चिंहसम्मुखीं श्रीबुद्धाय दुर्गलव्रक्तधारविस्फुटितस्फुटं गुरोराममहारुद्रीं शतनालयवासिनीं बलार्कमण्डलकारसनत्रितरार्दितं दन्तुरं दक्षिणं वापिभुक्तालङ्कृपदर्शं शवोरूपमहादेवनिजयपरिसवस्थितं शिवामि गुरुरावापि चतुर्दिक्कु समन्वितं महाकालं च श्यामं विपरीतरतत्तुरं शुभप्रसन्नवदनं शरादं सहोरुहम् एवं सञ्चितयत्काले श्मशानालयवासिनीं ईश्वर चंदन पुष्पम ओम क्रीं जशरेश्वरी कालिकायै नमो नमः ईश्वर चंदन पुष्पम ओम क्रीं जशरेश्वरी कालिकायै नमो नमः ईश्वर चंदन पुष्पांजलि ओम क्रीं जशरेश्वरी कालिकायै नमो नमः यदानि गन्धपुष्पधूपदीप नैवेद्यफलमिष्टमदानकर्मणि ओम क्रीं जशरेश्वरी कालिकायै निवेदयामि ओम नमः सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वात्मसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते काली काली महाकाली कालिके पहारिणी सर्वशक्ति देवी नारायणि नमोस्तुते जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिव कमलत्री शाश्वत नमोस्तुते दक्ष जग विनाशिनी महाभ्रवै जोगिनी कोटि कोटि वितावै भद्रकन्यै ओम क्रीं जशरेश्वरी कालिकायै नमो नमः कालिकायै विद्महे भगवती धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् कालिकायै जगन्माता कालिके सर्वदक्षिणे गिरानवन्दनं देवी नमोऽस्तु शङ्करोत्तरीये यदानि गन्धपुष्प धूपदीपदानं ओम क्रीं जशरेश्वरी कालिकायै नमो नमः ओम नमः प्रणयशाह नामनश्च शमनश्च उदनश्च गणश्च मुदमुक्तरेशाह ओम नमः कालिकायै विद्महे सुषण्णशने धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव तत् जयमुदीरये यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारतम् अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामः परित्राणाय साधनं विनाशाय च दुष्कृतं धर्मो संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ओम नमः सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभागं न भवेत् ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति तो काली पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मां काली की पूजा करते हुए पूरे विधि विधान के साथ, और ये दुर्गा सप्तशती का ही पाठ है रासबिहारी जी। दुर्गा सप्तशती, ममता बनर्जी ने चुनावों में बहुत दुर्गा सप्तशती का पाठ किया ना। देखिए, बंगाल में दुर्गा खासतौर पे काली माँ का बहुत असर है। हर जगह जाएंगे, गांव में हर जगह मंदिर मिलेंगे, मोहल्ले में मंदिर मिलेंगे। और जो दो बड़े मंदिर हैं जैसे बंगाल में प्रतिष्ठा करते हैं, एक तारापीठ में और एक कोलकाता में काली घाट में। लेकिन इसके अलावा वीरभूम में ही 5 शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ वीरभूम में। इसके अलावा भी वहाँ पर बंगाल में अन्य जगह दुर्गा की बहुत पूजा होती है। और
क्या? प्रधानमंत्री आज जो ये यशोदेव पूजा करने गए हैं, क्योंकि इसका जुड़ाव बंगाल से भी रहा है, क्योंकि बंगाल में रहने वाले बहुत से हिंदू बंगला जो पूर्वी पाकिस्तान बना था उससे आकर यहाँ पश्चिम बंगाल में वो बसे थे, तो उनके लिए भी ये यशोश्वरी देवी और ख़ासतौर पे जो खुलना देवी का माँ मंदिर है वो भी शक्तिपीठों में से एक है, बड़ा महत्व रखता है। और यहाँ के पश्चिम बंगाल के बहुत से लोग वहाँ पर पूजा करने भी वो जाते हैं। इसके बाद मुझे लगता है प्रधानमंत्री जो ओराकुंडी में जो हरिश्चंद्र ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर के मतुआ समुदाय का जो वहाँ पे स्थापना का मंदिर है, जो 1860 के आसपास माना जाता है कि मतुआ समुदाय की दलितों को जो एक सम्मान दिलाने के लिए एक मतुआ समुदाय की स्थापना की गई थी। और पश्चिम बंगाल में माना यह जाता है कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा मतुआ समुदाय के लोग हैं और वो लगभग 70 सीटों पे, विधानसभा की 70 सीटों पे वो असर रखते हैं। और इस बार बीजेपी ने मतुआ समुदाय के 5 लोगों को टिकट दिया है और टीएमसी ने केवल 1 मतुआ समुदाय के 1 व्यक्ति को टिकट दिया है। बीजेपी ने 5 को दिया है। तो और मतुआ समुदाय में खासतौर पे सीएए को लेके, नागरिकता संशोधन कानून को लेके मतुआ समुदाय में बहुत उत्साह है, क्योंकि मतुआ समुदाय के लोगों को जो एक समय लेफ्ट फ्रंट के बहुत ज्यादा समर्थक थे और उन्हें ये उम्मीद थी। इन तस्वीरों पर अगर हम बात कर पाए रासबिहारी जी, अब परिक्रमा करते हुए, और ये तस्वीरें जो हैं इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। ये बांग्लादेश से तस्वीरें हैं, बांग्लादेश के जशोरेश्वरी मंदिर से सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिक्रमा की, नमन किया, मत्था टेका, मां काली की पूजा अर्चना करते हुए। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है मां काली का यह मंदिर। श्यामनगर के ईश्वरपुर इलाके में बने जशोरेश्वरी काली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, मां का श्रृंगार किया, मुकुट पहनाया, चुनरी ओढ़ाई और ये पूजा खत्म। ये आज दूसरा जो दिन है, ये उसकी शुरुआत है। आज 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के, और उसी 2 दिवसीय जो दौरा है उसका आज दूसरा दिन। ये देखिए, अब बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी माँ दुर्गा के बहुत अनन्य उपासक हैं। साल में जो 2 बार नवरात्र आते हैं उसमें वो दोनों बार उपवास रखते हैं और ये कहा जाता है कि केवल 1 गिलास दूध या 1 गिलास पानी पर रहते हैं और पूरे 9 दिन बिना खाए पिए वो माँ देव दुर्गा की उपासना करते हैं। और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो खास तौर पे दिल्ली से या देश भर की जो महिला पत्रकार थी उनको वो नवरात्र में वहाँ पर बुलाया करते थे। और ख़ास तौर पे जब ये त्यौहार होता है तो बहुत सारी महिलाएं जो पत्रकार हैं वो उस दुर्गा वहाँ जाके नवरात्र में गई हैं, वहाँ उन्होंने डांडिया भी खेला है। तो ये माना जाता है इसी तरह नरेंद्र मोदी जो हैं वो महाकाल महादेव के भी बहुत बड़े उपासक हैं। आपने देखा होगा कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव था तो मतदान के आखिरी चरण में वो केदारनाथ गए थे और 2 दिन वहाँ गुफा में रह के उन्होंने उपासना की थी। तो उनका हिंदू जहाँ भी जाते हैं, जैसे अगर कहीं जहाँ भी जाते हैं, अगर कोई बड़ा मंदिर होता है तो वो कोशिश करते हैं कि जाके उस मंदिर में पूजा जरूर करें। और ये फोटो आप साथ साथ हम विश्व कल्याण के लिए तब करें। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद माताओं बहनों के साथ यादगार चित्र खिंचवाते हुए, जो कि एक यादगार लम्हा है यहाँ के माताओं बहनों के लिए और साथ ही साथ समूचे नागरिकों के लिए। अभिवादन करते हुए समूचे भारतीयता का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भारतीयता को किस तरीके से संरक्षित रखा है हमारी माताओं बहनों ने बांग्लादेश में, उसका रूप भी आप देख रहे हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के इस यशोश्वरी शक्तिपीठ में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। अगर देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हमारे शक्तिपीठ भारत के आदि गुरु स्वरूप को स्थापित करते हैं। ये 51 शक्तिपीठ अगर तिब्बत में मानस शक्तिपीठ में दाक्षायणी शक्तिपीठ के रूप में है, तो वहीं श्रीलंका में इंद्राक्षी शक्तिपीठ के रूप में है,
पाकिस्तान में हिंगलाज शक्तिरूप के पीठ में है, तो बांग्लादेश में ये जशोश्वरी शक्तिपीठ, और साथ ही साथ सिलहेट में बांग्लादेश में ही 5 अन्य शक्तिपीठ, सिलहेट में महालक्ष्मी शक्तिपीठ, जयंती शक्तिपीठ, बागुरा में करतोया शक्तिपीठ, सुगंधा शक्तिपीठ जो कि खुलना में है, और चटगांव में चट्टल भवानी शक्तिपीठ। ये बताते हैं कि किस तरीके से सनातन संस्कृति के शक्ति बिंदु जो हैं वो समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं, जो कि सनातन संस्कृति के मूल आधार बिंदु हैं, श्रद्धा के केंद्र हैं। और यहाँ पर पहुँचने पे वो भावना और बलवती होती है, जो कि जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं बन निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ बंगाल में 30 सीटों पर वोटिंग जारी है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जशोरेश्वरी शक्तिपीठ में पूजा अर्चना करते हुए, दर्शन करते हुए। और ये आज के दिन का कार्यक्रम आज जो है, ये देखिए मां काली की पूजा अर्चना की, पूरा श्रृंगार किया, मुकुट पहनाया, चुनरी ओढ़ाई, और पूरे देश और पूरी दुनिया ने ये तस्वीरें देखी है। राज बिहारी जी, बंगाल में चुनाव, बांग्लादेश में मोदी। देखिए, एक संयोग हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री बांग्लादेश की यात्रा पर हैं, क्योंकि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 साल पूरे हो रहे हैं, और ये एक सहयोगी है वैसे। लेकिन जैसे कि विवेक जी कह रहे थे नहीं ये चुनाव आयोग का है, लेकिन मेरा मानना है कि एक सहयोग है। अगर सहयोग नहीं होता तो जो मथुआ बेल्ट है, चुनाव आयोग, क्योंकि अगर मथुआ जैसे आज यहाँ पर है, लेकिन तो बंगाल, पूरे बंगाल में असर डालेगा काली पूजा। और आजकल ममता बनर्जी जो है वो चंडी पाठ भी अपने जब भाषण देती हैं तो चंडी पाठ भी कर रही हैं लगातार, दुर्गा सप्तशती के हिस्से को पढ़ती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम देखिए, मैं तो इसको एक सहयोगी मानूंगा कि आज सहयोग है, तो ध्यान देना चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन, क्योंकि अभी अगर आप कहेंगे जैसे अभी प्रधानमंत्री जब ओराकंडी जाएंगे जहां पर मथुआ समुदाय का मंदिर है, तो ये भी आप कहेंगे कि वो गलत है। लेकिन अगर चुनाव आयोग चाहता तो मथुआ बेल्ट में आज चुनाव कराता, सीधा मथुआ बेल्ट पर पड़ता। देखिए, आज चुनाव शुरू हुए हैं और यहाँ अभी भी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री हिंदुत्व के एजेंडे का एक आप प्रचार यहाँ पे कर रहे हैं, आप एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की जनता को। तो ये बेसिकली हमारे जो इलेक्शन एथिक्स हैं इस देश के, उसके खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था आगे पीछे कर देता। लेकिन विवेक जी, अगर प्रधानमंत्री आज केरल में होते और गुरुवायूर मंदिर में जाते, तो गुरुवायूर मंदिर में भी सभी चैनल गुरुवायूर मंदिर में जाते उनको दिखाते, या सबरी वाला मंदिर जाते तो भी उनको दिखाते। ये तो तमिलनाडु में जाते। आलोक मेहता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मना कर देना चाहिए था शेख हसीना को, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, मैं नहीं आ सकता। आलोक मेहता नहीं, शंभू जी आपको लगता है मना कर देना चाहिए था क्योंकि बंगाल में चुनाव है तो मैं नहीं आ सकता? ये संभव नहीं था। ये उनके, देखिए, उनके जो राष्ट्रपिता एक तरह से है शेख मुजीबुर रहमान, उनका जन्म शताब्दी वर्ष है, उनकी आज़ादी का 50वां वर्षगांठ मनाई जा रही है। और 26 मार्च 1971 को जब शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश आज़ाद होने की घोषणा की थी, तब कैसे इस सबसे जोड़ दिया जाए? तो ये धार्मिक एक्टिविटी तो नहीं थी ना उस एजेंडा के अंदर। आप जाकर नहीं कोई, ये देखिए विवेक जी, इसमें मैं सहमत नहीं हूँ। किसी भी प्रधानमंत्री फैला रहे हैं, ये व्यक्ति की अपनी चुनाव है तो मां काली की पूजा नहीं होनी, व्यक्तिगत पूजा करिए आप। नहीं तो प्रधानमंत्री ध्यान लगाते हैं तो कैमरा होता है, नहीं प्रधानमंत्री पूजा करते हैं तो कैमरा होता है। ठीक है, आप कह रहे हैं ये सही नहीं हो सकता। देखिए, अपने भास्कर चटर्जी, हामिद अंसारी साहब कर रहे थे। भास्कर चटर्जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ हैं। भास्कर चटर्जी, आपको भी कोई एतराज इन तस्वीरों पर, क्योंकि बंगाल में पहले थैंक्स एनफ टू यू। एटलीस्ट इन लास्ट 2 hours I get a single minute from you. Thanks enough. Definitely I am a senior journalist. 1 मिनट टाइम देने के लिए लास्ट 2 घंटे में बहुत बढ़िया। अच्छा, फर्स्टली आई शुड करेक्ट यू इन समथिंग। एज पर IMD रेस्ट्रिक्शंस, ये जलवायु के लिए वो लोग जो चेतावनी दिया, उसी लिए शायद ये इतना सुबह से इतना लाइन हो गया। और इन लास्ट इलेक्शंस इवन आप वोट परसेंटेज देखिए, उधर अच्छा पोल होते ही है, ये कोई नई बात है नहीं। सुबह सुबह निकलता है, क्योंकि जितने टाइम जाएंगे उसके बाद धूप निकल जाएंगे, उधर हीट वेव का एक मुद्दा है, तो इसीलिए ये होते हैं। ये फर्स्टली। सेकेंड चीज ये है, फैक्चुअली आई शुड करेक्ट यू, ये इट्स ट्रू एनफ, एलन ऑक्टावियन ह्यूम
कांग्रेस का फाउंडर थे, ऐसे फाउंडर होते नहीं, बट फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इज WC बैनर्जी, नॉट एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नहीं, कांग्रेस पार्टी की स्थापना तो एओ ह्यूम ने नहीं की है। ऐसे होते नहीं नहीं, भैया, कैसे नहीं होता है? नहीं, एक मिनट। ऐसे होता है, वेरी रॉन्ग नैरेटिव, सर। वेरी रॉन्ग नैरेटिव। नहीं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाला एक विदेशी एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, कहां से गलत हो गया ये? कहां से गलत हो गया? सर आप कांग्रेस हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आप देख लेना। मैं गलत देख के ही बोल रहा हूं सर, मैं देख के मैं आपको देख के ही बोल किया है सर। कहा मैंने बोला जब फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस WC बैनर्जी। नहीं सर, एओ ह्यूम 1885 में 1885, हाँ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस दादा WC बैनर्जी। भास्कर दादा, हम बचपन से यही पढ़ते आए हैं पाठ्यक्रम में भी। WC बैनर्जी, अच्छा ठीक है, की थी स्थापना। WC बैनर्जी उसके बाद प्रेसिडेंट। मैं 1857 की क्रांति का दोहराव दोबारा ना हो, अंग्रेजों के साथ मिलकर, ये देखिए ना, वो तो हार्ड फैक्ट्स हैं हिस्ट्री के। मैं आपको मैं बता देता हूं, 1857 की क्रांति का दोहराव दोबारा ना हो, इसी मकसद के साथ कांग्रेस पार्टी की स्थापना एओ ह्यूम ने की, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की। यही मैंने सवाल पूछा। ममता बनर्जी की मूल पार्टी कांग्रेस, ममता बनर्जी सबको बाहरी बताती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाले विदेशी अंग्रेज एओ ह्यूम। 1857 की क्रांति का दोहराव दोबारा ना हो, ये तो सब हार्ड फैक्ट्स हैं सर। सर मैंने हार्ड फैक्ट ही कह रहा है, आप एक बात कह रहे हैं। मैंने बोला WC बैनर्जी के लिए, आप बोला ह्यूम के लिए। मैं फाउंडर के लिए बोला ही नहीं, मैंने प्रेसिडेंट का तरफ से मैंने संस्थापक की बात करी सर। नहीं, पहले प्रेसिडेंट भी वही थे, सेकंड प्रेसिडेंट WC बैनर्जी हुए। मैंने संस्थापक की बात करी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की? किसने की कांग्रेस पार्टी की स्थापना? ये जो मनरेगा वर्कर, शी शुड थैंक कांग्रेस बिकॉज मनरेगा इज अ प्रोजेक्ट फ्रॉम कांग्रेस। तीसरा बात यह है, 3-4 बूथ पश्चिम मिदनापुर में, उधर कोई वायलेंस चल रही है, ठीक है, तो उधर टोटल लॉ एंड ऑर्डर नाउ इन अ स्टेट टोटली डिपेंड्स ऑन इलेक्शन कमीशन। नाउ दे आर द अथॉरिटी, दे शुड रिजॉल्व इट। ऐसे बात नहीं, 700 से ज्यादा कंपनी आर्म फोर्स ओवर देयर, दे हैव टू टैकल द सिचुएशन। If there is something pretending like there may be something dash and dot, who will be responsible? Definitely election commission. Definitely election commission. And ask me, आप पूछिए क्या पूछना चाहते थे? मैं ये तस्वीरों पर पूछना चाह रहा था, आपको भी ये संयोग लगता है या ये प्रयोग है किसी तरह का कि बंगाल में चुनाव और बांग्लादेश में काली पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बंगाल चुनाव पर असर डालने के लिए सब कुछ है? ये जैसा पहले बात ये है, जी पहले बात ये है, आपने सही कहा, प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम होते हैं बहुत पहले से ही वो तैयार होते हैं। हाँ, कोई किसी को संयोग दिखते हैं तो ठीक है, नहीं दिखते है वो भी ठीक है, लेकिन बात ऐसे है ये जो मार्च पे बांग्लादेश का आजादी का 50 इयर्स होते हैं, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, बहुत बड़े प्रभाव थे। ड्यू टू इंडिया बांग्लादेश प्रैक्टिकली ओन दैट वॉर, तो उसमें देश का प्रधानमंत्री उधर जाएगा, इसमें कोई ऐसे बात नहीं। दूसरा बात है, जिधर ही नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं PM, उधर कोई बड़े मंदिर ऐसे होते हैं, उन्होंने पूजा चढ़ाते हैं, ऐसे बात नहीं। ये भी फैक्चुअली ठीक है, राजबिहारी ने कहा जो 70 सीट्स में मोतुआ कम्युनिटी का एक चीज है, लेकिन ये भी सच है जी, ये मार्च पे ही तो ये मुद्दा है बांग्लादेश का, तो उनको उधर जाना ही है। उसको आप दूसरा एंगल डालो, ठीक है, जर्नलिस्टिक एंगल है तो ठीक ही है, ठीक है, आप देख सकते हैं, बट ऐसे बात नहीं कि सिर्फ इसके लिए, क्योंकि ये मार्च के बाद आप मई पे जा सकते हैं, लेकिन मई का रेलिवेंस और मार्च का रेलिवेंस इन बांग्लादेश पे वो एक चीज है नहीं। ठीक है, ये ठीक है। TMC के स्पोक्स पर्सन वो भी मेरे साथ लाइव हैं। रवि जी, आपको भी ये डाउट तो नहीं होता इन तस्वीरों पर कि इनका बंगाल चुनाव पर असर होगा? बिना फर्क नहीं रह सकते ना बेटा। अच्छा, रवि जी नहीं है, जूही विश्वास हैं जो कि TMC की ही स्पोक्स पर्सन है। जूही जी,
आपको लगता है कि ये कुछ सिग्निफिकेंस इन तस्वीरों की बंगाल चुनावों के मद्देनजर? जूही जी, देखिए, पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि सम्मानीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश का बहुत सारे देश के दौरा कर चुके हैं। अभी तक उनमें कोई दौरा नहीं है कि उनको दौरा आपका थोड़ा ऑडियो सही कराता हूँ, थोड़ा ऑडियो का इशू है, मैं दोबारा से आपके पास आता हूँ। विवेक, अपने आप देखिए, मैं अभी भी यही कहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री जी को जाना था और जाना चाहिए भी, जैसा आप कह रहे हैं मैं एग्री करता हूं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इस चीज को नोट करना चाहिए था पहले से, और इलेक्शन कमीशन की ये जरूरत थी कि वो ये जो डेट्स को इंसाइड कर रही हैं कि यहाँ चुनाव भी चल रहा है और यहाँ इनकी पूजा पाठ चल रहा है, हिंदुत्व का एक मैसेज दे रहे हैं, जो आरएसएस का एजेंडा है, ये नहीं होना चाहिए था। एक बार फिर से जुड़ते हैं एम्बेसडर राजीव कुमार भाटिया से। इलेक्शन कमीशन का मिसयूज किया गया, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में कैसे भारत का जो चुनाव आयोग काम करेगा? शेख हसीना भी मिली हुई है। करिए ना आप चुनाव की, आपको आज क्यों रखना है चुनाव की डेट? 3 दिन पहले रखते, 3 दिन बाद में रखते। उनको क्या पता है कुछ आगे? उनको पता ही नहीं है, सबको पता है प्रधानमंत्री की मूवी। अच्छा, वैसे ऐसा कोई नियम है क्या? ऐसा मैं अपनी जानकारी के लिए मैं पहले कह रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री बांग्लादेश नहीं जाते तो केरल में जाते, तमिलनाडु में जाते, असम में जाते, तो वहां जाते। ये बंगाल की जनता, ये बंगाली मानुष को प्रभावित करने के लिए किया हुआ धार्मिक ड्रामा है। तो आप ये मान रहे हैं आप कि पूजा पाठ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करिए। अब आप ये मान रहे हैं कि बंगाल की जनता पर प्रधानमंत्री रासबिहारी जी, लेफ्ट के जो नेता हैं, आप वैसे ही धर्म को अफीम कहते हैं ना, कहते हैं वही, वो मानिए ना आप, लेकिन इसको ड्रामा ना कहिए। नहीं, तो आस्था जुड़ी है। मेरी बात सुनिए ना जी रवि, विवेक जी, आप कुछ भी कहिए अपने राजनीतिक बयानबाजी, लेकिन कम से कम मां काली के पूजन को ड्रामा मत नहीं, उसको आध्यात्मिक पार्क में दुर्गा पूजा के 2017 में ज्योति बाबू जाते, 2016 के विधानसभा व्यक्तिगत पूजा करिए, आप आध्यात्मिक उन्नति करिए, आप दिन भर जय श्री राम का नाम का स्मरण करिए। 2016 को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कह रहे हैं, लेकिन इस तरीके से कैमरा के सामने आप ध्यान लगाते हैं, कैमरा के सामने आप तपस्या करने लग जाते हैं। बीजेपी से ओम प्रकाश जी जुड़ गए हैं, मैं पूछ लेता हूं। ओम प्रकाश जी, लेफ्ट के नेता हैं विवेक श्रीवास्तव, वो कह रहे हैं ये सारा ड्रामा, उनका शब्द बोल रहा हूं, काली पूजा जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री बांग्लादेश में, ये सारा ड्रामा बंगाल चुनाव में असर डालने के लिए ये सब प्री प्लान किया गया है। ओम प्रकाश जी बीजेपी के नेता हैं। जूही विश्वास, आपको मेरी आवाज आ रही है? टीएमसी की स्पोक्स पर्सन, टीएमसी की, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सुनाई दे रहा है। आपको भी लगता है बंगाल चुनाव पे असर डालने के लिए सब? देखिए, हम तो आपको पहले बोलना चाह रहे थे कि आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी कहीं भी जा सकते हैं, कई देश का दौरा उन्होंने कर चुका है, अभी वो कर रहे हैं बांग्लादेश के दौरा, लेकिन ये चुनाव के वक्त में ये जो दौरा उन्होंने तैयार किया है, इसमें कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंस है ही, खास करके जो मथुआ मंदिर में उनका जो पूजा करने के जो वहाँ पर कर्मसूची वहाँ पर दिया गया है, इसमें बंगाल वोट को नजर रखते हुए ये सारे कर्मसूची उन्होंने दिया है। ये ऐसा लग रहा है उनके दौरे से, क्योंकि हर साल तो बांग्लादेश के मुक्ति योद्धा के जो 50 मतलब ये होता है, सालगिरह होता है, उनमें नहीं जाते हैं, लेकिन इस साल चुनाव है बंगाल के और बांग्लादेश के दौरा कर रहा है इसी टाइम पे, वोट के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे। तो बंगाल की जनता बहुत चालाक है, उन लोगों को सब समझदार जनता है, सब समझते हैं लोग, और इसका कोई इन्फ्लुएंस बंगाल के वोट पे नहीं पड़ेगा, हमको लगता है। इसका नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जब असर नहीं पड़ेगा तो फिर इस पर आपत्ति क्यों? आपत्ति इसीलिए है क्योंकि अभी उनको बांग्लादेश का दौरा करने का याद आया, लास्ट ईयर उन्होंने गया नहीं, तो ये जो अब चुनाव आ रहा है, बंगाल के लिए चुनाव हो रहा है, आज से पहला चरण से चुनाव स्टार्ट हो रहा है बंगाल में, इसी टाइम उनको ये मथुरा मंदिर में आजादी पूजा करना, गोल्डन जुबली स्वतंत्रता के 50 साल तो 26 मार्च को पूरे होते हैं ना, पिछले साल हो गए थे क्या? इनसे उनका एक ये बोल रहा है ये पॉलिटिकल एक नहीं। जूही जी आपने कहा वो पिछले साल नहीं गए थे, मैं पूछ रहा हूँ आजादी के 50 साल तो इस वर्ष पूरे हो रहे हैं ना, गोल्डन जुबली तो इस साल है, ये 26 मार्च को है ना गोल्डन जुबली। पिछले साल तो देश में लॉकडाउन लग गया था। हाँ, उसके पहले 24 मार्च पहले बांग्लादेश नहीं याद आया 7 साल में।
7 साल में कितनी बार बांग्लादेश को याद किया है? 7 साल में कितनी बार आजादी के 50 साल नहीं तो ये मंदिर का आजादी से क्या लेना देना? बहुत बड़े भक्त चले जाते पहले। देखिए, 7 मैं साल विवेक जी की एक बात का जवाब, 2016 के चुनाव के बाद में जी सीपीएम ने अपने कैडर को कहा कि आप दुर्गा पूजा मनाओ, क्योंकि टीएमसी बड़े पैमाने पर मनाती थी। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है कि आप इलेक्शन कमीशन नहीं, आज कैनवसिंग अलाउड है क्या आज कैनवसिंग अलाउड है? चुनाव के दिन क्या कैनवसिंग अलाउड होती है? दुर्गा पूजा के दौरान सीपीएम भी अपने, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, आप अलग बात कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है सर, मेरा प्रश्न है, जिस दिन चुनाव है, क्या किसी जिस दिन चुनाव है, हमारे संविधान में उस दिन कैनवसिंग नहीं होती है। विवेक जी, मेरा आज कैनवसिंग अलाउड है? नहीं अलाउड है, पर ये कैनवसिंग कर रहे हैं। विवेक जी, मेरा ये पूछना है, क्या किसी का पूजा अर्चना उपासना करना, मंदिर में जाना क्या ड्रामा है? सर, कैमरा से उसको पूरे देश में और बंगाल में डिस्प्ले कराना ड्रामा है। क्या पीएम पहली आप रोज पूजा करें, ड्रामा नहीं है। तो इसके लेकिन आप खास दिन जब आपको आचार संहिता देश में लगी हुई है, इसके लिए तब ये साइड से एक रास्ता निकाल करके अपने को ब्रॉडकास्ट करवाना गलत है। विवेक जी, तो इसके लिए एक मिनट विवेक जी, मुझे ब्रेक लेना। हमें पता है वामपंथ को धर्म से घृणा है, आप लोगों को सुन लीजिए। आप सर, मैं ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि देखिए आप मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं सर। आप लोग जिस दिन चुनाव है उस दिन प्रचार नहीं होता है, प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं। वामपंथ के लोगों को, वामपंथियों को धर्म से, धर्म है ही नहीं। सुन लीजिए ना, घृणा है। आप धर्म लोग अफीम मानते हैं, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। मत कीजिए कम से ये कम। इलेक्शन के अगर देखिए आपको काली पूजन से दिक्कत है, अपमान मुझे नहीं दिक्कत है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के अवहेलना से दिक्कत है, वो गलत। इलेक्शन कमीशन को हल्का करने से दिक्कत है। आप राजनीतिक आरोप लगाइए विवेक जी, मैं आपके साथ। सर, ये आप राजनीतिक आरोप लगाइए, लेकिन आप अगर ये कहेंगे सर ये इलेक्शन के दिन प्रचार है, सर ठीक है, हाँ प्रचार जो कि नहीं होना चाहिए, प्रचार बोलिए आप, जो कि नहीं होना चाहिए, इलेक्शन के दिन प्रचार बोलिए आप। लेकिन अगर आप, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ ना सर। मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे काली पूजन ड्रामा हो रहा है, वो गलत है। आपको नहीं मानना है, आप लोग नास्तिक लोग हैं, आप लोग अफीम मानते हैं। नहीं, हम संविधान को मानते हैं सर, कम से कम और ये संविधान के खिलाफ है जो हो रहा है। रखना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.